MA फाइनल पॉलिटिकल साइंस 6th पेपर इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय राजनीति में दबाव समूह। भारतीय राजनीति में दबाव समूह प्रेशर ग्रुप्स जो हैं उनको हम आज पढ़ रहे हैं। मित्रों, राजनीतिक प्रक्रिया में दबाव समूह का विशिष्ट महत्व होता है। एक समय ऐसा भी था जब दबाव समूह तथा हित समूह को अनैतिक माना जाता था और बहुत हेय दृष्टि से उनको देखा जाता था। फ्रेडरिक पोलक ने लिखा है मित्रों कि क्या कूड़ा ढोने वाले और राजनीति शास्त्र के गंभीर छात्र सभी इन दबाव समूहों को घटिया व तुच्छ दृष्टि से देखते थे। इन्हें ऐसी पापात्मा शक्ति माना जाता था जो लोकतंत्र की जड़ें कमजोर करने अथवा प्रतिनिध्यात्मक शासन को विचलित कर सकती थी। जो लोभी शब्द है उसको भी हेय दृष्टि से, नीची दृष्टि से देखा जाता था और इसे धोखा, भ्रष्टाचार, बुराई आदि का प्रतीक माना जाता था। किंतु आधुनिक काल में क्या है, दबाव समूह तथा हित समूह जो है वो लोकतंत्र के पक्ष पोषक माने जाते हैं, सहयोगी माने जाते हैं। विभिन्न देशों की राजनीतिक व्यवस्था में इन समूहों का महत्व और योगदान इतना अधिक बढ़ गया है कि इन्हें न केवल एक आवश्यक बुराई माना जाता है अपितु राजनीतिक क्रियाशीलता और सार्वजनिक नीतियों के प्रभावशाली क्रियान्वयन के लिए स्वास्थ्यजनक तत्व भी स्वीकार किया जाता है। राज व्यवस्था में दबाव तथा हित समूहों का अभ्युदय और इनका उत्थान कोई नूतन तथ्य नहीं है मित्रों। सदैव ही सब प्रकार के समाज एवं शासन में दबाव समूह विद्यमान रहे हैं। वर्तमान में भी दबाव समूहों के बारे में बस नया तत्व इतना ही है कि वे राजनीति में एक संस्था के रूप में कार्यरत है। अब हम देखते हैं दबाव समूह का अर्थ और उसकी परिभाषाएं क्या है। दबाव समूह को विभिन्न नामों से संबोधित किया जाता है। जो प्रेशर ग्रुप्स हैं उन्हें अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है, जैसे कि हित समूह है, इंटरेस्ट ग्रुप्स, गैर सरकारी संगठन भी कहा जाता है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, लॉबीज भी कहा जाता है, अनौपचारिक संगठन यानी इनफॉर्मल ग्रुप्स इत्यादि नामों का प्रयोग किया जाता है। दबाव समूह तथा अन्य संगठन में अंतर अवश्य है। सभी संगठन दबाव समूह नहीं होते और न हित समूह और दबाव समूह समान ही है। प्रत्येक देश और समाज में सैकड़ों हित समूह होते हैं, किंतु जब वे सत्ता को प्रभावित करने के इरादे से राजनीतिक दृष्टि से सक्रिय हो जाते हैं तो वे दबाव समूह बन जाते हैं। एक बार पुनः हम समझ लें, प्रत्येक देश में और समाज में बहुत सारे इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं, हित समूह होते हैं जो अपने हित के लिए समूह बनाते हैं। ऐसे हित समूह होते हैं, लेकिन जब वे सत्ता को प्रभावित करने के इरादे से राजनीतिक दृष्टि से सक्रिय हो जाते हैं तो वे दबाव समूह बन जाते हैं। तो व्यक्तियों के ऐसे समूह को दबाव समूह कहा जाता है जो किसी कार्यक्रम के आधार पर निर्वाचकों को प्रभावित नहीं करते, लेकिन जिनका संबंध विशेष मामलों से होता है। हालांकि वे राजनीतिक संगठन नहीं होते हैं दबाव समूह, न ही चुनाव में अपने प्रत्याशी खड़ा करते हैं। एक प्रोफेसर मदन गोपाल गुप्ता हुए हैं, उन्होंने कहा है, दबाव समूह वास्तव में एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा सामान्य हित वाले व्यक्ति सार्वजनिक मामलों को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं। इस अर्थ में ऐसा कोई भी सामाजिक समूह है जो प्रशासनिक और विधायिक दोनों ही प्रकार के निर्णयकर्ताओं को सरकार पर नियंत्रण प्राप्त करने हेतु कोई प्रयत्न किए बिना ही प्रभावित करना चाहता है तो वह दबाव समूह कहलाएगा। यानी ऐसा समूह है जो सरकार पर दबाव डालने का काम करे, विधायिका पर दबाव डालने का काम करे, जो नीति निर्माण करता है उन पर दबाव डालने का काम करे, तो इस तरह से ऐसा समूह दबाव समूह कहलाता है। मायरन वीनर के शब्दों में दबाव समूह से हमारा तात्पर्य शासकीय व्यवस्था के बाहर किसी भी ऐसे ऐच्छिक किंतु संगठित समूह से है जो शासकीय अधिकारियों की नामजदगी अथवा नियुक्ति, सार्वजनिक नीति के निर्धारण, उसके प्रशासन और समझौता व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास करता है। तो इस तरह से दबाव समूह दबाव डालने का काम करता है, प्रभावित करने का काम करता है।
वस्तुतः हम कह सकते हैं कि दबाव समूह ऐसा माध्यम है जिनके द्वारा सामान्य हित वाले व्यक्ति सार्वजनिक मामलों को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं। इस अर्थ में ऐसा कोई भी सामाजिक समूह है जो प्रशासनिक और संसदीय दोनों ही प्रकार के पदाधिकारियों को सरकार पर नियंत्रण प्राप्त करने हेतु कोई प्रयत्न किए बिना ही प्रभावित करना चाहते हैं तो दबाव गुट की श्रेणी में आएंगे। तो हम दबाव समूह की परिभाषा और उसके अर्थ से इसके लक्षणों को इस प्रकार देख सकते हैं। इसका पहला लक्षण है, दबाव समूह है अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नीति निर्माताओं को प्रभावित करते हैं। अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दबाव समूह का संबंध विशिष्ट मसलों से होता है, विशिष्ट मामलों से होता है। तीसरा लक्षण है, ये राजनीतिक संगठन नहीं होते, नए चुनाव में भाग लेते हैं, उम्मीदवार नहीं खड़े करते हैं। चौथा लक्षण है, दबाव समूह को अज्ञात साम्राज्य कहा गया है। जब उनके हित खतरे में होते हैं तो वे सक्रिय बन जाते हैं। जैसे मजदूरों का दबाव समूह है, टीचर्स का है, स्टूडेंट्स का है, डॉक्टर्स का है, एडवोकेट्स का है, सबके अपने अपने, महिलाओं के भी हैं। तो इस तरह से जिन जिन के भी दबाव समूह जो भी है वो दबाव डालने का काम करते हैं। वो राजनीतिक दल नहीं होते हैं, क्योंकि राजनीतिक दल चुनाव में प्रत्याशी खड़े करते हैं, चुनाव प्रचार प्रसार करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, जीतने के बाद सरकार बनाते हैं, हारने के बाद पुनः प्रयास करते हैं। जबकि ये न तो चुनाव में भाग लेते हैं, यानी चुनाव में प्रत्याशी नहीं खड़े करते हैं, सिर्फ मतदाता के रूप में भाग लेते हैं। तो इस तरह से दबाव समूह दबाव डालने का काम करते हैं। अब हम देखते हैं इसका महत्व क्या है, यानी कोई इम्पोर्टेंस भी है क्या दबाव समूह की। तो दबाव समूह का जो महत्व है वो बढ़ता जा रहा है। अधिकांश देशों के संविधान इस बात को स्वीकार करते हैं कि वहाँ इस प्रकार के समूह के विकास के लिए उपयुक्त सुविधाएं प्रदान की जाए। ये क्या करते हैं, प्रशासन को जन इच्छा के अनुकूल बनाने के महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। यानी ये निरर्थक नहीं है, इनका महत्व है। यदि बिंदुओं के रूप में, पॉइंट्स के रूप में देखा जाए तो उसका पहला महत्व है, जनतांत्रिक प्रक्रिया की अभिव्यक्ति के लिए दबाव समूह है। जनतांत्रिक प्रक्रिया की अभिव्यक्ति के लिए दबाव समूह। दबाव समूह को लोकतंत्र की अभिव्यक्ति का साधन माना जाता है। लोकतंत्र की सफलता के लिए लोकमत तैयार करना आवश्यक है, ताकि क्या हो, विशिष्ट नीतियों का समर्थन अथवा उनका विरोध किया जा सके। तो विभिन्न देशों में जो दबाव गुट होते हैं वो विभिन्न तरीकों से अपनी बात मनवाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, और लोकमत को भी ये क्या करते हैं, शिक्षित करते हैं, आंकड़े इकट्ठे करते हैं, नीति निर्माताओं के पास आवश्यक सूचनाएं पहुंचाते हैं। इस तरह से ये अपना क्या है, जो इनको चाहिए वो काम अपना ये करवा लेते हैं। तो जनतांत्रिक प्रक्रिया की अभिव्यक्ति के लिए दबाव समूह का महत्व है। दूसरा महत्व का बिंदु है, शासन के लिए सूचनाएं एकत्रित करने वाले संगठनों के रूप में दबाव समूह। प्रत्येक देश में सरकार तथा शासन के पास आवश्यक सूचनाएं पर्याप्त रूप से होनी चाहिए। शासन की सूचनाओं के गैर सरकारी स्रोत के रूप में ये दबाव समूह महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। दबाव समूह आंकड़े इकट्ठे करते हैं, शोध कार्य करते हैं और सरकार को फिर जो कठिनाइयां हैं उनसे संबंधित उनसे परिचित करवाते हैं। तीसरा बिंदु है, शासन को प्रभावित करने वाले संगठन के रूप में दबाव समूह। आजकल क्या है, दबाव समूह का अस्तित्व एक ऐसी संस्था के रूप में है जिसके पास इस दृष्टि से काफ़ी शक्ति होती है कि वह स्वार्थ या हित विशेष की रक्षा के लिए सरकारी मशीनरी पर उपयोगी व सफल प्रभाव डाल सके। चौथा महत्व है, सरकार की निरंकुशता को सीमित करना। सरकारें कहीं निरंकुश नहीं हो जाए, सरकारें अनियंत्रित नहीं हो जाए, तो ऐसे में दबाव समूह क्या करते हैं, सरकारों को नियंत्रित करते हैं, अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो इनके विरोध प्रदर्शन को देखते हुए, इनके द्वारा की जाने वाली हड़ताल, प्रदर्शन, धरना, अनशन, इन सब को देखते हुए, रैली, इन सब को देखते हुए सरकारें थोड़ा नियंत्रित हो जाती हैं। पांचवा है, समाज और शासन में संतुलन स्थापित करना। तो दबाव समूह के अस्तित्व का एक लाभ ये भी है कि विभिन्न हितों के बीच संतुलन बना रहता है और इस प्रकार कोई भी एकमात्र प्रभावशील सत्ता उदित नहीं हो पाती। जैसे कि व्यापारी हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, विभिन्न जातियों के समुदाय हैं, स्त्रियां हैं, धार्मिक समुदाय आदि, स्वयं आदि बहुत सारे जो दबाव समूह होते हैं,
तो ये सभी अपने हितों की रक्षा करना चाहते हैं, अपने हितों को प्राप्त करना चाहते हैं। तो इस तरह से इनके आपस में एक दूसरे से प्रतियोगिता होती है और प्रतियोगिता के लिए मजबूर भी होते हैं। तो इससे क्या होता है, समाज और शासन में संतुलन स्थापित हो जाता है। छठा बिंदु आता है महत्व का, व्यक्ति और सरकार के मध्य संचार के साधन। दबाव समूह लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था में व्यक्तिगत हितों का राष्ट्रीय हितों के साथ सामंजस्य स्थापित करते हैं। वे समूह नागरिक और सरकार के बीच संचार साधन का काम करते हैं। ये नागरिकों की बात सरकार तक पहुंचाना, सरकार की बात नागरिकों तक पहुंचाना जो है। तो ये जो निर्वाचित नेता होते हैं, दबाव समूह के माध्यम से अपने निर्वाचकों की इच्छा आकांक्षाओं का पता लगा लेते हैं और उन्हें गैर सरकारी संचार सूत्र कहा जा सकता है। यानी आमतौर पे हम इन नेताओं को भी दबाव समूह से पता चलता है कि जनता क्या चाहती है, उनके निर्वाचन क्षेत्र के लोग क्या चाहते हैं। क्योंकि जो दबाव समूह के सदस्य होते हैं वो कहीं न कहीं मतदाता के रूप में भी होते हैं। मतदाताओं के रूप में उनकी क्या इच्छा है, उनके क्षेत्र विशेष की क्या समस्या है जिनका वो समाधान करवाना चाहते हैं। तो इस तरह से ये सरकार और व्यक्ति के बीच संचार के साधन के रूप में काम करते हैं। अंतिम महत्व का बिंदु है विधानमंडल के पीछे विधानमंडल का कार्य। दबाव समूह विधि निर्माण में विधायकों की सहायता करते हैं। अपनी विशेषज्ञता तथा ज्ञान गुरुता के कारण ये विधि निर्माता समितियों के सदस्यों को आवश्यक परामर्श देते हैं और इनका परामर्श और सहायता दोनों ही इतनी उपयोगी होती है कि इन्हें विधानमंडल के पीछे का विधानमंडल कहा जाने लगा है। यानी जब भी विधि निर्माण होता है विधायिका में, संसद में या विधानसभाओं में, विधानमंडल में, तो वहाँ पर जो भी MP MLA होते हैं, जब उस कैंपस में वो होते हैं तो ये भी जो विभिन्न पदाधिकारी होते हैं दबाव समूहों के वहाँ पहुँच जाते हैं और बाकायदा वहाँ ये उनसे संपर्क करते हैं, मंत्रियों से, सांसदों से, विधायकों से, और फिर अपनी बात वहाँ तक पहुँचाते हैं। तो इस तरह से विधानमंडल के पीछे विधानमंडल का काम ये करते हैं। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में दूसरा नाम यदि है लोकतांत्रिक व्यवस्था का तो वो है दबाव समूह। निरंकुश तत्व में भी इनका अभाव नहीं होता। भारत में दबाव समूह के उद्भव के प्रमुख कारण है लोक कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत, आर्थिक क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप की नीतियां और व्यक्तिवाद से समाजवाद की तरफ बढ़ता हुआ झुकाव। तो इस तरह से दबाव समूह का महत्व है। एक बार पुनः हम बिंदु सुन लेते हैं। जनतांत्रिक प्रक्रिया की अभिव्यक्ति के लिए दबाव समूह है। दूसरा बिंदु है शासन के लिए सूचनाएं एकत्रित करने वाले संगठनों के रूप में दबाव समूह है। तीसरा बिंदु है शासन को प्रभावित करने वाले संगठन के रूप में दबाव समूह है। चौथा बिंदु है सरकार की निरंकुशता को सीमित करना। पांचवा बिंदु है समाज और शासन में संतुलन स्थापित करना। छठा बिंदु है व्यक्ति और सरकार के मध्य संचार के साधन। सातवां और अंतिम बिंदु है महत्व का विधानमंडल के पीछे विधानमंडल का कार्य। तो इस तरह से किसी भी देश में जब दबाव समूह होते हैं तो निश्चित रूप से वहाँ उनका महत्व भी होता है। धन्यवाद।